क्या अंजना ओम कश्यप इस बात को लेकर माफी मांगेंगे कि उनकी झूठी खबर की वजह से समाज में जो नफरत पनपी है उस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या अंजना ओम कश्यप इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उनकी झूठी खबर की वजह से समाज के एक आम लोगों के जहन में जो नफरत फैली है, क्या उस बात के लिए माफी मांगेंगे? और शुभांकर मिश्रा, ये भाई साहब कहाँ पीछे रहने वाले? जो जहर अंदर दबा हुआ था आखिरकार वो भी बाहर आ गया। बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना तथ्य की जांच किए सीधा इस मामले को टीसीएस जिहाद का नाम दे दिया। सच यह है कि जब एक्सप्लेनेशन के नाम पर चाटुकारिता होने लगती है, वहां कंटेंट नहीं बनाया जाता, नैरेटिव गढ़े जाते हैं और फिर सच नहीं दिखाया जाता, सिर्फ वही परोसा जाता है जो बिके, जो भड़काए, जो लोगों को आपस में लड़ाए। जबकि इनको गाजी शब्द का मतलब भी सही नहीं पता होता। स्क्रिप्ट आया और बोल दिया। खुद की जबान तो सत्ता के चाटने के लिए ही निकलती है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी का जो मामला हुआ वो सब आप लोगों के सामने है। आज उसी मामले पे उससे आगे की बात करेंगे। टीसीएस मामले में कुछ भी पिछले घटनाओं से अलग नहीं हुआ। वही हिंदू मुस्लिम, वही लव जिहाद वगैरह वगैरह। क्या सच में कन्वर्जन की मास्टरमाइंड निदा खान है? क्या टीसीएस के केस में मुख्य आरोपी निदा खान है? धर्मांतरण की दबंग मैम फरार? क्या सच में नासिक के केस में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था? लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब कॉर्पोरेट जिहाद शुरू हो गया था। बल्कि पूरी गोदी मीडिया पर मुस्लिमों को बदनाम करने और झूठी खबरें फैलाने का जो खेल चल रहा है, आज उसी को एक्सपोज करने का समय आ गया है। खबर क्या है और आपको क्या बताया जा रहा है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने इस पूरे मामले पे अपना आधिकारिक पक्ष साफ कर दिया है और इस बयान के आने के बाद कई बातें अब स्पष्ट हो गई है कि निदा खान के साथ साथ पूरी मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कंपनी ने एक अहम स्पष्ट ये भी किया कि निदा खान को लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी वो सही नहीं, वो सब बकवास और झूठ है। एक तो निदा खान को एचआर बताना, फिर ऊपर से इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी बताना सरासर गलत और बकवास है, जबकि असल में वो एचआर है ही नहीं। और इस झूठ के सहारे निदा खान को रिपब्लिक भारत ने दिल्ली दंगा से कनेक्शन बता दिया और इस मामले को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दे दिया गया। यहां तक कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगाए गए। पूरी गोदी मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि किस तरह भोली भाली हिंदू लड़कियों को निदा खान मुस्लिम लड़कों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी और सिर्फ भोली भाली और खूबसूरत लड़की को ही कंपनी में हायर कर। लेकिन गोदी मीडिया के इस गंदे और झूठे प्रोपेगेंडा को टीसीएस ने आधिकारिक पक्ष से बेनकाब कर दिया है। टीसीएस के मुताबिक जो असली एचआर थी जिनके नाम पर निदा खान को बदनाम किया गया, उसका नाम आशनी चैनान है, जिन्हें पहले ही पुणे से गिरफ्तार किया जा चुका है और वर्तमान में उन्हें 14 दिन की जुडिशियल हिरासत में भेजा गया है। अभी तक कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कुल 9 एफआईआर की जांच कर रही है। निदा खान को फरार बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि निदा खान प्रेग्नेंट है और वो लंबे समय से छुट्टी पर है और अभी अपने माता पिता के साथ वो मुंबई में है। निदा खान जिन्हें फरार बताकर मीडिया में बड़े बड़े हेडलाइन चलाए गए, लेकिन उनके परिजनों ने जो जानकारी दी और जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार वो फरार नहीं बल्कि वो अपने घर मुंबई में है और वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। प्रेगनेंसी के बाद ही वो अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई थी। टीसीएस के मुताबिक निदा खान न तो एचआर मैनेजर थी और न ही उनकी भर्ती में कोई भूमिका होती थी। तो सारे झूठ यही बेनकाब हो जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वो एक प्रोसेस एसोसिएटेड के तौर पर काम कर रही थी और उनके पास कोई लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं थी। तो इन सभी आरोपों का ताल्लुक निदा खान से आखिर कैसे हो सकता है? नासिक यूनिट को लेकर जो खबरें चलाई गई थी, कंपनी ने उन्हें भी पूरी तौर से गलत बताया है। टीसीएस के अनुसार वहां काम सामान्य रूप से जारी है, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो मामला अभी जांच के दौर में गुजर रहा है। कुछ गलत जानकारियों को कंपनी ने खारिज भी किया है। कंपनी ने तो अपना पक्ष रखकर बातों को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, क्योंकि इस मामले में अभी भी बड़े बड़े खुलासे बाकी हैं और इस मामले को लेकर पूरे तौर पर अंतिम निर्णय सुना देना यह खतरनाक साबित हो सकता है। और जबकि जांच चल रही है, पूरा मामला सामने आया नहीं है और इस पर टिप्पणी करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। झूठी खबरें क्यों फैलाई गई, निदा खान को बदनाम क्यों किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। एक तरफ बीजेपी सरकार खुद को महिला प्रेमी सरकार कहती है, जबकि उन्हीं के राज्य में डबल इंजन की सरकार है, वहां महिलाओं को प्रताड़ित और बदनाम किया जा रहा है, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? निदा खान जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं, फिर उन्हें मास्टरमाइंड कह देना कितना सही है? जिस तरीके से इस पूरे मामले में गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार द्वारा निदा खान को बदनाम किया गया वो बेहद शर्मनाक है। महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़ा 121वां संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया था। उसके बाद पूरे चैनलों पर महिलाओं को लेकर बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन जब टीसीएस के मामले में मुस्लिम महिला का नाम दिखा गया तो उसे देशद्रोही और मास्टरमाइंड साबित करने में पूरी मीडिया लग गई। गोदी मीडिया की गुरु आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप कहती है कि निदा खान इस मामले की मुख्य साजिशकर्ता थी और एचआर मैनेजर थी। उन्होंने इस पर एक प्रोग्राम भी चला दिया जिसका थंबनेल देखिए, धर्मांतरण की दबंग मैम फरार, और जिसके बाद निदा खान की बड़ी तस्वीरें
रिपब्लिक भारत जो कन्वेंशन के एंगल से इस पूरे मामले को दिखाते हुए दावा करते हैं कि निदा खान इस पूरे केस की मास्टरमाइंड है और डिबेट के दौरान इसको लेकर बड़े खुलासे भी किए जाते हैं। नाम में अमन जरूर है लेकिन काम अशांति फैलाने का। ये एंकर सवाल उठाते हैं कि क्या टीसीएस के केस के आरोपी हिंदुस्तान को गाजी बनाना चाहते थे, जबकि इनको गाजी शब्द का मतलब भी सही नहीं पता होता। स्क्रिप्ट आया और बोल दिया। खुद की जबान तो सत्ता के चाटने के लिए ही निकलती है। न्यूज नेशन का देखिए, नाम में तो नेशन जरूर है लेकिन नेशन को ही दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं। आज तक पर अंजना ओम कश्यप इस मामले को धर्मांतर से जोड़ते हुए दबंग मैम और फरार जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। इस खबर को सिर्फ गोदी मीडिया ही ने गलत तरीके से नहीं फैलाया, बल्कि इस रेस में गोदी यूट्यूबर भी पीछे नहीं है। और शुभांकर मिश्रा, ये भाई साहब कहां पीछे रहने वाले? जो जहर अंदर दबा हुआ था आखिरकार वो भी बाहर आ गया। बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना तथ्य की जांच किए सीधा इस मामले को टीसीएस जिहाद का नाम दे दिया। यानी खबर नहीं, एजेंडा चलाना था। अगर जरा भी पत्रकारिता बची होती तो सच की जांच करते, लेकिन सच दिखाने में टीआरपी नहीं मिलती। नफरत बेचने में जो टीआरपी मिलती है वो रास्ता चुन लिया गया। दिल के अंदर जो नफरत छुपी हुई है उसको भी तो कभी ना कभी बाहर लाना है। सत्ता खुश रहना चाहिए, वन अवार्ड खतरे में पड़ जाएगा। इनकी माने तो देश की तमाम हिंदू लड़कियां बेबस और खतरे में है और कोई संगठित साजिश चल रही है जो जबरन हिंदू लड़कियों को धन परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही है। सच यह है कि जब एक्सप्लेनेशन के नाम पर चाटुकारिता होने लगती है वहां कंटेंट नहीं बनाया जाता, नैरेटिव गढ़े जाते हैं और फिर सच नहीं दिखाया जाता, सिर्फ वही परोसा जाता है जो बिके, जो भड़काए, जो लोगों को आपस में लड़ाए। यूट्यूब पर बड़ी संख्या में इस झूठ को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर पूरा एक कैंपेन चलाया गया। जिस घटना की अभी जांच चल रही है, जिसमें अभी भी खुलासे होने बाकी है, उस पर इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है? अब सवाल उन गोदी पत्रकारों से है जिसने इस मामले में झूठ बोला। सवाल अंजना ओम कश्यप और इन जैसी टीवी पत्रकारों से है जिन्होंने बिना सोचे, बिना समझे इस खबर को चलाया। क्या अंजना ओम कश्यप इस बात को लेकर माफी मांगेंगे कि उनकी झूठी खबर की वजह से समाज में जो नफरत पनपी है उस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या अंजना ओम कश्यप इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उनकी झूठी खबर की वजह से समाज के एक आम लोगों के जहन में जो नफरत फैली है, क्या उस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या अंजना ओम कश्यप इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि इस हिंदुस्तान की वो मासूम जनता जिन इस मामले में कुछ पता नहीं, उनकी झूठी खबर की वजह से उनका जहन खराब हुआ, इस बात के लिए माफी मांगेंगे? क्या अंजना ओम कश्यप इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उनकी इस गलत खबर से जो लोगों का जहन खराब हुआ, जिसकी वजह से किसी मुसलमान का नुकसान होगा, क्या इस बात के लिए माफी मांगेंगे? खैर, टीसीएस ने फिलहाल ऑफिस को बंद नहीं किया, लेकिन सुरक्षा कारणों के जरिए वो सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। कंपनी ने जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और डिलॉयट जैसी बाहरी संस्थाओं को निष्पक्ष जांच के लिए इसका जिम्मा सौंपा है। पुलिस की जांच अभी जारी है और ये मामला अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी मुद्दा बन चुका है। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको हमारी ये प्रतिक्रिया कैसे लगी फीडबैक जरूर दें। बहुत शुक्रिया।